हाँ वाच। घर के लिए जब भी हम टाइल का चुनाव करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, जैसे कि टाइल का कलर कौन सा होना चाहिए, मैट फिनिश लेनी चाहिए या फिर ग्लॉसी फिनिश, बेडरूम के लिए कौन सी, किचन के लिए अलग, हॉल के लिए अलग। ऐसे बहुत सारी चीज़ों की तरफ हम ध्यान देते हैं जब भी हम टाइल का चुनाव करते हैं। पर क्या आपको पता है जितना ज़रूरी है आपका टाइल का चुनाव करना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जब आपका टाइलिंग वर्क चलता है ऐसे वक्त में कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान देना। तो आज की वीडियो में हम ऐसे 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए जब आपका टाइलिंग वर्क चलता है ऐसे समय में। इन पॉइंट का अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आगे चल के आपका अच्छा खासा फायदा होगा। इसकी वजह से आगे चल के आने वाली दिक्कतों से भी आप बच पाओगे। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 की तरफ, जो कि है सीमेंट एंड रेशो। पहले तो बात करते हैं सीमेंट की। अब सीमेंट अगर आप इस्तेमाल करने वाले हो तो खास करके पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कुछ टाइल बॉक्स के ऊपर डायरेक्टली मेंशन किया होता है कि इस टाइल के लिए ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल मत कीजिए। इसका रीजन ये हो जाता है, अगर आप ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल ऐसे टाइल को करते हैं तो उस सीमेंट की वजह से टाइल के ऊपर क्रैक आ जाते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे टाइल मैन्युफैक्चरर जो है वो रेकमेंड नहीं करते कि ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कीजिए। अब ओपीसी और पीपीसी इन दोनों में पीपीसी सीमेंट जो है वो 5 से लेकर 10 रुपए सस्ता होता है, और सेम कंपनी का आपको पीपीसी सीमेंट मिल जाता है। तो ये कोई दिक्कत भरी बात नहीं होती है, आप जो है बिंदास पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं रेशो की। रेशो यानी कि आपको कितने प्रमाण में जो है सीमेंट लेना चाहिए और कितने प्रमाण में जो है आपको रेती लेनी चाहिए। तो इसका रेशो होता है 1:6। यहाँ पर 1 इज सीमेंट एंड 6 पार्ट इज सैंड। तो इस हिसाब से जो टाइल के नीचे का मोर्टर यानी कि जिसे मसाला भी कहा जाता है, तो इसे लेना चाहिए। तो ये तो दोस्तों हो गई आपके रेशो की बात, क्योंकि ये रेशो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 2 है लेवल। अब जैसा कि आपको पता होगा, कुछ लोग जो है फैशन के चलते हॉल की लेवल जो है वो नीचे कर लेते हैं और बाकी रूम की लेवल जो है उसे अप कर लेते हैं। अब इसका नुकसान यह हो जाता है, जो लोग आपके घर में पहली बार आए हैं या फिर आपके घर में मेहमान आए हैं, तो उन्हें लगता है कि हर एक रूम की लेवल जो है एक समान है, तो वो इस डाउन लेवल की वजह से गिर सकते हैं या फिर उनके पैरों में जो है वो मोच आ सकती है। और आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपके घर में कोई व्यक्ति आता है तो उसे कोई क्षति हो। तो इस वजह से आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि जो कोई भी आपकी हॉल की लेवल होगी, बेडरूम की लेवल होगी, किचन की लेवल होगी और तो और पैसेज की लेवल होगी, ये लेवल जो है एक समान होनी चाहिए। हालांकि आपके जो वेट एरिया होते हैं, यानी कि आपके बाथरूम, टॉयलेट, आपकी गैलरी या फिर आपका पोर्च, ऐसी जगह पर पानी का संपर्क आता है, तो इस वजह से इसकी लेवल जो है थोड़ी सी नीचे ली जाती है। तो इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि जो कोई भी अंदरूनी रूम होंगे उनकी लेवल आपको एक समान रखनी है। पॉइंट नंबर 3 है स्लोप। अब जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में देखा कि आपको लेवल किस हिसाब से रखनी चाहिए, अब इस पॉइंट में हम देखेंगे कि हमें स्लोप किस हिसाब से लेना चाहिए। जो आपके बेडरूम, किचन, हॉल होंगे उनके लिए आपको जनरली स्लोप लेने की आवश्यकता नहीं होती है। पर जहां तक बात आती है आपके घर के वेट एरियाज की, जैसे कि आपका बाथरूम हुआ, तो ऐसी जगह पर आपको स्लोप की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्लोप की वजह से वहां पर पानी जो है वो नहीं ठहरेगा और आउटलेट से होता हुआ बाहर चला जाएगा, जिससे कि उस फर्श के ऊपर से स्लिप होने के चांसेस कम हो जाते हैं और तो और लीकेज की समस्या से भी आप छुटकारा पा सकते हो। तो इस वजह से टॉयलेट, बाथरूम में खास करके आपको स्लोप की तरफ ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 4 है टाइल फिक्सिंग। अब जब आपका कारागिर टाइल को फिक्स करता है तो उसे चारों कॉर्नर्स को मैच कर लेना है। अगर कारागिर ने चारों कॉर्नर्स मैच करने के बाद भी आपको पैरों को ऑफसेट फील होता है, तो इसका मतलब यह हो जाता है कि टाइल जो है वो बेंड है। बेंड होने की वजह से आपको ऑफसेट फील होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है उस टाइल को बदल सकते हो। उसी तरह से आपके बाथरूम के साथ भी होता है। जब आप बाथरूम के ऊपर से हाथ घुमाते हो तो आपको एक स्मूथ फील आना चाहिए। अगर वहां पर आपको ऑफसेट फील होता है तो इसका मतलब यह है कि टाइल बेंड है। अब हर बार ही टाइल नहीं बेंड होती, कभी कभी कारागिर जो है उसका काम खराब है, ऐसे वक्त में भी आपको ऑफसेट फील हो सकता है। पर आपको ध्यान ये देना है कि जो चारों कॉर्नर्स होंगे वो एक्यूरेट मैच होने चाहिए। जब आप कॉर्नर्स के ऊपर से हाथ घुमाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का ऑफसेट या फिर अंडुलेशंस नहीं फील होना चाहिए। तो अगर चारों कॉर्नर्स प्रॉपर तरीके से मैच हो रहे हो और फिर भी आपको ऑफसेट फील हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि टाइल जो है आपकी बेंड है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। वैसे तो टाइल के साइज जो है वो सेम होते हैं, परंतु कभी लॉट चेंज होने पर साइज में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, जिस वजह से आपको टाइल लगाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल पाती। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि जब भी आप टाइल लगाते हैं तो आपकी लाइन जो है एकदम स्ट्रेट दिखनी चाहिए। अब बाथरूम में जब आप टाइल लगाते हो तो ऐसे वक्त में आपको उसका प्लम्ब बॉब चेक कर लेना है। आगे चल के आपका जो टॉप होता है उसकी वाटर लेवल जो है उसे मैच कर लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्रेम ऊपर जा रही है, टाइल जो है वो नीचे आ रही है। ऐसी चीजें आपके बाथरूम के साथ नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 आ जाता है टैप ऑन टाइल। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पर मिस्त्री जो है टाइल के ऊपर हैमर जो है बजा के देख रहे हैं कि कहीं पर हॉलो साउंड सुनाई तो नहीं दे रहा।
हैमर से टाइल को बजा के देखना है, इसका मतलब ये है कि जो लकड़ी की बाजू होगी उससे आपको बजा के देखना है, न कि जो मेटल की बाजू होगी। अगर आप मेटल के बाजू से ठोकेंगे तो टाइल फूटेगी। हाँ वाजवा। अगर आपके पास हैमर नहीं है तो आप किसी कॉइन या फिर चाबी का इस्तेमाल करते हुए टाइल के ऊपर हल्के से बजा के देख सकते हैं कि टाइल के नीचे कोई हॉलो साउंड तो नहीं आ रहा। अगर आपको ऐसा साउंड सुनाई देता है तो उस टाइल को आपको जो है रिप्लेस कर देना है। पॉइंट नंबर 6 है टाइल क्वालिटी। जैसे कि आपको पता होगा कि टाइल जो है हम ब्रांडेड से ब्रांडेड इस्तेमाल करते हैं, पर कभी कभी होता है कि टाइल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं। कभी टाइल जो है वो बेंड आ जाती है, तो कभी उसमें हल्के से क्रैक होते हैं, या फिर उसके कोने जो है वो टूटे हुए होते हैं। तो ऐसी टाइल जो है उनका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर टाइल के कोने टूटे हुए हैं तो ऐसी टाइल जो है आप स्कर्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका वेस्टेज बचेगा। पॉइंट नंबर 8 है स्कर्टिंग। अब जो आपकी स्कर्टिंग होती है वो दीवार से अलाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि दीवार से वो बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकली हुई है। इसका नुकसान ये हो जाता है कि दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता और आपका रूम का साइज जो है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस वजह से जितना पॉसिबल हो सकता है उतना दीवार से अलाइन रखने की कोशिश कीजिए। आजकल लोग जो है कंसील स्कर्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि दिखने में भी अच्छी दिखती है और जगह भी कम लेती है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप अपने घर के लिए टाइल लगवाते हो ऐसे समय में। तो अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।